हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद विवेक में आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखने जा रहे हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि टॉप ट्रेंडिंग इस बार का जो टॉपिक रहा रेलवे ग्रुप डी का, शुरू से लेकर टॉप ट्रेंडिंग इसको टॉपिक मानते हैं, क्योंकि हर शिफ्ट में आपको 1 से 2 क्वेश्चन आ रहा है और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ पे। तो सारे क्वेश्चन जितने भी पूछे हुए हैं अभी तक सारे क्वेश्चन देखेंगे, कुछ एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन देखें, ताकि आपका जो एग्जाम बचा हुआ एग्जाम है उसमें आपको यहाँ से क्वेश्चन छूटे नहीं। ठीक है, तो इसके अलावा आप इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करा देंगे, वहाँ से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, ये सारा क्वेश्चन आपको पूछा हुआ किसी न किसी का एग्जाम का क्वेश्चन है। जो ग्रुप डी का इस बार जो पूछा वो तो क्वेश्चन है, ये कुछ एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन हम इंक्लूड किए हैं, वो भी कहीं ना कहीं आपको एग्जाम का पूछा हुआ ही क्वेश्चन है, वो भी टीसीएस ही पूछा आपको एग्जाम में। ठीक है, तो आप यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करने से पहले देखिए, आपका यहाँ पे एक ऑनलाइन टेस्ट का ऑफर चल रहा है। आपको पता होगा कि एसएससी सीजीएल का भी नोटिफिकेशन आ गया है, वहाँ पे सिलेबस टियर 2 का चेंज हो गया है। ठीक है, उस पर भी हम एक वीडियो बनाएंगे। तो फिलहाल यहाँ पे देखिए, आपका एक क्वार्टर डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, 16 से लेके 19 सितंबर के बीच में चलेगा, जिसमें आपको टेक्स्ट बुक का जो पास होगा ईयरली, ये 499, अब इसमें 25% डिस्काउंट दे रहा है, जो कि 375 रुपये में मिलेगा आपको। ठीक है, तो 25% के अलावा यदि आप इस कोड का यूज़ करते हैं MWV का, तो आपको 10% और एक्स्ट्रा छूट मिलेगा, और इसका लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप इसको परचेज कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए, आपका ये क्वेश्चन आपके एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, आपका स्क्रीन पे इस टाइप का आपको क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसको सबसे पहले जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ताकि कोई भी दिक्कत नहीं हो, कोई भी परेशानी नहीं हो। इससे पहले मैंने अभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बहुत सारा वीडियो अपलोड कर दिए हैं, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो हमारा इक्वेशन होता है, तो देखिए क्या है कि यदि आपका इक्वेशन ax² + bx + c = 0 हो गया, ये हमारा क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। तो अब यहाँ से इसका x का जो वैल्यू आएगा, 2 वैल्यू आएगा। ठीक है, 2 वैल्यू आएगा, कौन आएगा, -b +- ठीक है, +√अंडर b² - 4ac बट्टे कितना हो गया आपको, 2a हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से इसका 2 वैल्यू आएगा। ठीक है, यहाँ से 2, देखिए यहाँ पे क्या हो गया, एक -b + -√b² - 4ac बट्टे 2 हो गया। अब यहाँ से आपका 2 रूट निकलेगा, एक अल्फा कहा जाता है, दूसरा को क्या कहा जाता है, आपको बीटा कहा जाता है। एक अल्फा कहा जाता है, दूसरा को क्या कहा जाता है, बीटा कहा जाता है। तो अल्फा क्या हो जाएगा आपको, -b, ठीक है, +√अंडर b² - 4ac बट्टे क्या हो जाएगा हमारा, 2a हो जाएगा। और बीटा जो होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, -b -√अंडर b² - 4ac बट्टे कितना हो गया आपको, 2 हो गया। ये हमारा 2 रूट निकला। कौन कौन निकला हमारा, एक अल्फा, दूसरा कौन हो गया आपको, बीटा हो गया। अब यहाँ से क्या क्या जरूरत पड़ता है वो सारा को देखेंगे। अब आते हैं अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, पहला जो होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा आपको, मूलों का योग। ठीक है, पहला क्या देखेंगे, मूलों का योग। ये हो गया मूलों का योग। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सम ऑफ रूट। इसको क्या बोला जाता है आपको, सम ऑफ रूट बोला जाता है। मूलों का योग को सम ऑफ रूट बोला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यदि आप अल्फा प्लस बीटा को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों -b/a हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -b/a हो जाएगा। ये दोनों को यदि जोड़ेंगे तो देखिए ये और ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा, -b/ कितना बचेगा आपको, a बचेगा। तो b क्या हो गया दोस्तों, यहाँ इसका कोफिशिएंट, इस x का कोफिशिएंट कितना हो गया, b हो गया। और a जो हो जाएगा, ये x² का कोफिशिएंट कौन हो जाएगा आपको, a हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए ये हो गया। इसके बाद हम आते हैं मूलों का गुणनफल। दूसरा है दोस्तों आपको मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल क्या हो गया आपको, मूलों का गुणनफल। तो मूलों का जो गुणनफल होता है दोस्तों, इसको क्या बोला जाता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या बोलेंगे इसको, प्रोडक्ट ऑफ रूट। क्या बोलेंगे इसको, अल्फा इंटू बीटा। ये क्या हो जाएगा हमारा, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। ये हो जाएगा आपको दोस्तों c/a, कितना हो जाएगा हमारा, c/a हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका, c/a हो जाएगा। अब देखिए क्या हो गया, मूलों का योग। मूलों का योग क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा हो गया। 2 मूल था, अल्फा और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, -b/a हो गया। मूलों का गुणनफल कितना हो गया आपको, c/a हो गया, अल्फा इंटू बीटा हो गया। तो ये था पहला पॉइंट आपका। ठीक है, अब इक्वेशन बनता कैसे है, तो इक्वेशन के लिए इसका जो इक्वेशन आएगा वो क्या आएगा, इक्वेशन ध्यान दीजिएगा कि इसका जो इक्वेशन बनता है वो कैसे बनेगा इक्वेशन। ठीक है, यहाँ ध्यान से देखिएगा, इक्वेशन जो आता है इसका क्या इक्वेशन आता है आपको, इसका जो इक्वेशन होता है वो होता है आपको x² - x इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 हो गया। तो इक्वेशन के लिए हमको क्या क्या चाहिए, तो x² और
मेन पॉइंट आपका क्या है कि अल्फा प्लस बीटा चाहिए, आपको अल्फा प्लस बीटा निकालना है, अल्फा इंटू बीटा निकाल लेंगे तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू इसको क्या बोलेंगे, मूलों का योग। ठीक है, ये हो जाएगा आपको मूलों का योग हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा मूलों का योग हो जाएगा, ये हो गया मूलों का योग। उसके बाद क्या हो गया, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, मूलों का गुणनफल हो गया। ये क्या हो जाएगा आपको, मूलों का गुणनफल हो जाएगा। हमारा क्या हो जाएगा, मूलों का गुणनफल बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, यही हमारा इक्वेशन होगा। यदि आपको अल्फा बीटा निकाल लेते हैं तो हमारा क्या बन जाएगा, इक्वेशन आपको आ जाएगा। अब आते हैं इसका प्रॉपर्टीज पे। ठीक है, कि इसका प्रॉपर्टीज क्या होता है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको आ रहा है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो प्रॉपर्टीज होगा वो क्या क्या हो सकता है। ठीक है, अब देखिए प्रॉपर्टीज में क्या देखेंगे, प्रॉपर्टीज में क्या होगा दोस्तों, देखिएगा यहाँ पे। ठीक है, पहला केस क्या है, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, ठीक है, लेस देन 0 होगा तो जो मूल होगा इसका, जो रूट होगा, रूट क्या होगा आपको, इमेजिनरी होगा। रूट क्या होगा हमारा, इमेजिनरी होगा। रूट हमारा क्या होगा, इमेजिनरी होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, काल्पनिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, काल्पनिक बोलते हैं। ये हमारा रूट क्या हो गया, काल्पनिक हो जाएगा। ठीक है, कैसे होगा वो भी हम आपको प्रूव करके दिखाते हैं। यदि आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, ग्रेटर देन 0 हो गया तो इसको डिस्क्रिमिनेंट भी बोला जाता है आपको। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है दोस्तों, आप यहाँ पे देखिएगा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा होता है, क्या होता है आपको, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्या हो गया आपको, c हो गया। ठीक है, ये आपका c हो गया। तो d को आप देखिए क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac यहीं से लिए हैं, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac यदि 0 से छोटा हुआ तो रूट इमेजिनरी होगा, काल्पनिक होगा। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से मान इसका बड़ा होगा तो ये क्या होगा आपको, रूट हमारा क्या होगा, रूट हमारा रियल होगा। रूट हमारा क्या होगा, रियल होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, वास्तविक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वास्तविक बोलते हैं। अब ये देखिए यहाँ से दो कंडीशन है आपको, यहाँ देखिए ये हुआ कैसे। तो x का वैल्यू दोस्तों दो आएगा, एक आएगा बी स्क्वायर, हमारे यहाँ जो x का वैल्यू आएगा वो क्या आएगा आपको, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे क्या हो गया आपको, 2a हो गया। क्या हो गया हमारा, 2a हो गया। अब यहाँ पे क्या बोला है, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा हुआ, इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा का मतलब हो गया नेगेटिव में जाएगा, -1 -2 -3 होगा। तो रूट के अंदर जब भी कोई आपका वैल्यू नेगेटिव आता है वो क्या बन जाता है आपको, इमेजरी बन जाता है, काल्पनिक बन जाता है। अब यहाँ पे क्या बोला कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, ठीक है, ग्रेटर देन 0। यदि ये वैल्यू 0 से बड़ा होगा, ठीक है, यदि 0 से बड़ा होगा तो ये क्या हो गया, 1 2 3 4 जो भी आएगा तो ये क्या होता है आपको, रियल होता। अब यहाँ से हम दो चीज़ निकालेंगे। ठीक है, यहाँ से दो चीज़ निकलेगा दोस्तों, यहाँ से दो चीज़ निकलेगा। एक क्या निकलेगा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, और दूसरा होगा आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। यदि दो कंडीशन यहाँ पे निकला है, दोनों कंडीशन देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, दोनों कंडीशन देख लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर होगा तो रूट क्या होगा, इक्वल होगा। रूट क्या होगा दोस्तों हमारा, इक्वल होगा। रूट क्या होगा हमारा, इक्वल होगा। ठीक है, रूट हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac ठोक, ठीक है, तो ये आप देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन यदि 0 होता है तो यहाँ से दो कंडीशन निकलेगा। एक आपका क्या हो जाएगा आपको, ठीक है, एक आपको परफेक्ट स्क्वायर रूट, एक रेशनल कर देते हैं दोस्तों, एक रेशनल हो जाएगा, एक इरेशनल हो जाएगा। ठीक है, एक इरेशनल हो जाएगा। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हुआ, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, दो कंडीशन होगा। यदि आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac जिसका वर्गमूल पूरा पूरा निकले, जैसे बी स्क्वायर माइनस 4ac 4 निकल गया, 49 हो गया, मान के चले 49 हो गया, नीचे में तो 7 हो जाएगा, तो वो पूरा पूरा का वर्गमूल निकलेगा, वो क्या हो जाएगा आपको, रेशनल हो जाएगा। ठीक है, रेशनल हो जाएगा। और मान के चले बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 3 आ गया, 5 आ गया, तो उसका वर्गमूल तो निकलेगा नहीं। जब इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा तो वो डाटा क्या हो जाएगा आपको, इरेशनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। ठीक है, अब ये इसका मतलब हो गया कि ये रेशनल का मतलब हो गया आपको कि जिसका वर्गमूल पूरा पूरा निकले, बी स्क्वायर माइनस 4ac में जिसका वर्गमूल पूरा पूरा निकले वो क्या होगा, रेशनल हो जाएगा। और बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान यदि आपका वर्गमूल पूरा नहीं निकले वो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा इरेशनल हो जाएगा। ठीक है, तो इतना से आपको क्वेश्चन ज़्यादा आपको नहीं आ रहा है और नहीं आएगा आपको। ठीक है, इतना आप नोट कर लीजिए, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। चलिए यहाँ पे देखिए हमारा पहला क्वेश्चन कहता है कि समीकरण का मूल 2 + √3 तथा 2 + √3 है, तो द्विघात समीकरण क्या होगा। तो द्विघात समीकरण के लिए क्या लिखा है था पे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा
प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है आपको 0 होता है। ठीक है, तो अल्फा प्लस जो बीटा होता है दोस्तों, ये क्या होता है आपको मूलों का योग होता है, ये होता है आपको मूलों का योग। ठीक है, उसके बाद आपको अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो क्या होता है आपको मूलों का गुणनफल होता है। मूलों का क्या हो गया आपको गुणनफल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमको दो चीज चाहिए, एक अल्फा प्लस बीटा चाहिए, दूसरा अल्फा इंटू बीटा चाहिए। तो आपका दो मूल दिया हुआ, एक 2 प्लस रूट 3, तो अल्फा प्लस बीटा पहले निकाल लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया 2 प्लस रूट 3, उसके बाद प्लस, ठीक है, यहाँ पे माइनस होगा। ठीक है, और 2 माइनस कितना हो गया आपको √3 हो गया। तो √3 कट गया, ये कितना हो गया 2 आपको 4 हो गया। अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया आपको 4 हो गया। अल्फा इंटू बीटा देखिए कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा जो हो हमारा कितना होगा 2 प्लस √3 इंटू 2 माइनस √3। अब देखिए कितना हो गया, तो ये हो गया a प्लस बी ए माइनस बी, मतलब a स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा आपको b स्क्वायर, कितना हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। बस इसका वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा आपको x स्क्वायर माइनस एक्स। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है आपको 4 आया है, 4 यहाँ पे पुट कर दीजिए। ठीक है, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 1 आया, बराबर कितना होगा आपको 0 हो गया। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपको x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर कितना हो गया 0 हो गया। यही हमारा क्या हो जाएगा इक्वेशन हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि √2x स्क्वायर माइनस 2√5x प्लस 10 के मूलों का योग कितना होगा। मूलों का योग मतलब क्या हो गया कि अल्फा प्लस बीटा पूछा है। अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होता है माइनस बी बाई कितना होता है हमारा a होता है। अल्फा प्लस बीटा पूछा मतलब माइनस बी बाई a पूछा है। तो चलिए यहाँ से अल्फा प्लस बीटा हम निकाल लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, माइनस बी बाई ए। ठीक है, बी का मान कितना है -2 है, बट ए का मान कितना आपको √2 हो गया। तो ये फाइनली कितना हो गया हमारा, ये हो गया आपको 2 बटे कितना हो गया आपको √2 हो गया। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा मूलों का योग कितना होगा यही पूछा है। तो √2 से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, √2 से ऊपर नीचे गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये √2 ये कट जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा हमारा √2 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, मूलों का योग कितना हो जाएगा हमारा आपका √2 हो जाएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन आपका देखिए क्या है कि द्विघात समीकरण के मूल 3 और -2 है, तो समीकरण क्या होगा। तो समीकरण क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए क्या होता है समीकरण, x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो गया आपको 0 हो गया। तो हमारा मूल चाहिए, ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा चाहिए। तो पहला अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा आपको 3। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा एक मूल 3 है, दूसरा कितना है -2 है। ठीक है, प्लस अब माइनस कितना हो गया 2 हो गया, फाइनली कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा चाहिए, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है आपको दोनों का गुणनफल हो गया। ठीक है, तो ये हो गया 3 इंटू -2 बराबर कितना हो गया -6 आपका हो गया। अब इसको यहाँ से आप इसको यहाँ पे पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा आपको एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा कितना आया है 1 आया है, इंटू 1 हो गया, प्लस कितना हो गया आपको -6 बराबर कितना हो गया आपको 0 हो गया। ये कितना हो गया आपको एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 बराबर कितना हो गया आपको 0 हो गया। इस इक्वेशन बन गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 बराबर कितना हो गया हमारा 0 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए क्या है कि x माइनस 5 का होल स्क्वायर बराबर 5x प्लस 11 का मूल कितना होगा। मूल कौन कौन सा होगा, अल्फा और बीटा पूछा कितना होगा। ठीक है, मूल कौन सा होगा, तो जो देखिए इसका होल स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा आपको एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 5 दूनी 10x बराबर कितना हो गया आपको 5x प्लस 11। ठीक है, तो ये देखिए कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 25 माइनस 10x माइनस 5x और माइनस 11 बराबर कितना हो गया आपको 0 हो गया। ये हो जाएगा आपको एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 15x कितना हो गया, माइनस आपका हो जाएगा आपको माइनस 15x हो जाएगा। ठीक है, और ये 25 है और ये 11 घटेगा कितना होगा प्लस 14 बराबर कितना हो गया आपको 0 हो गया। ठीक है, अब इसको दो भाग में तोड़िए के जोड़ने पर आपको कितना आना चाहिए x आना, ये आना चाहिए 15। ये कितना हो गया -14x कितना हो गया माइनस एक्स प्लस 14 बराबर कितना हो गया आपको 0 हो गया। x यहाँ से कॉमन ले लीजिए दोस्तों, क्या बचेगा x माइनस 14 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे ले लीजिए आप -1 कॉमन लेने क्या बचेगा x माइनस 14 बचेगा बराबर कितना हो गया आपको 0 हो गया। अब देखिए क्या हो गया, तो अब देखिए माइनस माइनस ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 14 हो जाएगा। अब यहाँ से 2 बन गया आपको। ठीक है, यहाँ से 2 आ गया। चलिए देखिएगा यहाँ पे x का मान 2 आएगा, 1 आएगा आपको, 1 क्या आ जाएगा x माइनस 1 बराबर 0, तो x का मान कितना हो गया 1 हो गया। ठीक है, उसके बाद x माइनस 14 बराबर 0 हो गया, तो x का मान कितना हो गया हमारा 14 हो गया। यही हमारा दो मूल होगा। दो मूल कौन कौन आ गया, एक आपको आ गया कौन सा, एक मूल आ
गया आपको, एक आ गया, दूसरा कितना आ गया आपको 14 हो गया। एक आ गया, दूसरा कितना हो गया हमारा 14 आ गया, जो कि आपका जो इक्वेशन था ये था। इसको सॉल्व करके हम ये किए हैं और यहाँ से हमको क्या किया, इसका गुणनखंड करके, मतलब जो आपको तोड़ने का जो मूल निकालने का तरीका है, एक बेसिक तरीका ये भी है, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। या तो एक्स बराबर कितना होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4c बटे कितना होता है 2 है, आप वैसे भी निकाल सकते हैं आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। यदि मूल -1 -2 तथा, ठीक है, तथा समीकरण 2x प्लस एक्स वर्ग प्लस पी एक्स प्लस ए बराबर 0 हो तो 3p - 2a का मान कितना होगा। अब देखिए दो मूल है आपका, एक आपका -1 -2 है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा ये कितना हो जाएगा आपको, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा -1, ठीक है, -2 बराबर कितना हो गया -3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, तो अल्फा इंटू कितना होगा -1 इंटू -2 बराबर कितना हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो दो चीज निकला यहाँ से, एक अल्फा प्लस बीटा, दूसरा अल्फा इंटू बीटा बराबर 2 हो गया। अब यहाँ से इस समीकरण में हम अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, तो अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो कितना होता है आपको -b/a होता है ना, -b कितना होता है a होता है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान पहले से यहाँ कितना निकाल कर रखें, -3, ये हो जाएगा -3 बराबर -b, तो -b कितना हो जाएगा -p हो जाएगा बटे a का मान कितना हो गया आपको 2 हो गया। ठीक है, माइनस माइनस कट गया तो p का मान कितना हो गया हमारा 6 हो गया। p का मान कितना आ गया हमारा 6 हो गया, p का मान कितना निकल गया 6 निकल गया। अब देखिए हमारा क्या निकालना, अब अल्फा इंटू बीटा पे चलते हैं। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना होता है आपको c/a होता है। तो अल्फा इंटू बीटा का मान पहले से कितना निकाले हैं, 2 निकाले हैं, तो 2 हो गया। c/a का मतलब हो गया a कितना होगा आपको 2 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको a बटे कितना हो गया आपको 2 हो गया। तो a का मान कितना निकल गया हमारा 4 निकल गया, a का मान कितना निकल गया 4 निकल गया। अब हमको क्या निकालना है आपको, ये जो पूछा 3p - 2a का मान कितना हो गया, 3 इंटू 6, पी का मान 6 निकाले हैं, -2 गुना कितना हो गया आपको 4 हो गया। ये हो गया 6 3 18, 4 2 8, घटा देंगे कितना हो गया हमारा 10, इसका आंसर हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि मूल 4 - 5 हो तो समीकरण क्या होगा। तो समीकरण हम उम्मीद करता हूँ कि अब याद हो गया होगा। ठीक है, एक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है आपको 0 होता है। यही आपका समीकरण होता है द्विघात समीकरण का। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा पहले निकालना होगा, तो अल्फा प्लस बीटा दोनों को जुटेगा, तो ये जुटेगा कितना होगा आपको 4 - 5 बराबर कितना हो गया -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा -1। दूसरा चाहिए अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा कितना होगा 4 गुना -5 बराबर कितना हो गया -20 हो जाएगा। ठीक है, -20 हो जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा आपको x² माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो गया -1 हो गया, ये हो जाएगा -1 प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया आपको यहाँ पे -20 हो गया, कितना हो गया -20 बराबर कितना हो गया आपको 0 हो गया। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपको x² माइनस माइनस क्या हो गया +1 हो गया, -20 बराबर कितना होगा आपको 0 हो जाएगा। ठीक है, ये x होगा यहाँ पे। ठीक है, तो फाइनली आंसर क्या हो गया x² प्लस x - 20 बराबर कितना हो गया आपको 0 हो गया। यही इसका इक्वेशन होगा। ठीक है, x² प्लस x - 20 बराबर कितना हो गया हमारा 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि x इंटू एक्स प्लस 3 माइनस 8 बराबर 2 इंटू एक्स प्लस 3 के मूल कैसा होगा। मतलब मूल का मतलब हो गया आपको ये कि मूल जो होगा ये कैसा होगा, नेचर ऑफ रूट। ठीक है, ये नेचर ऑफ रूट पूछ रहा कैसा होगा, नेचर ऑफ रूट, नेचर ऑफ रूट कैसा होगा। तो सबसे पहले तो ये इसको गुना करना पड़ेगा। ठीक है, इसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ऐसे कोष्ट में होगा, इसको गुना करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा आपको x² हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा आपको 3x हो जाएगा -8 हो जाएगा बराबर ये 2 इंटू, तो ये हो गया आपको a प्लस बी a माइनस बी मतलब a² माइनस b² हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये कितना हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा x² प्लस 3x माइनस 8, ये कितना हो जाएगा आपको 2x² माइनस 9 देने कितना हो गया आपको 18 हो गया। इसमें घटेगा ये कितना हो जाएगा आपको x² हो जाएगा। ठीक है, आप उसके बाद 3x को उधर ले जाएंगे, ये कितना हो जाएगा -3x हो जाएगा। 8 को उधर ले जाएंगे प्लस कितना हो जाएगा आपको माइनस कितना हो जाएगा हमको -10 बराबर कितना हो जाएगा आपको 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हमको यदि आपका मूल कैसा मूल कैसा होगा तो इसके लिए क्या चाहिए b² - 4ac चाहिए। ठीक है, तो इसी पे डिपेंड करेगा ना, b² - 4ac यदि आपका 0 से छोटा होगा मूल रियल होगा, 0 से बड़ा होगा तो क्या होगा रियल होगा, रियल में भी रेशनल इरेशनल होगा। और उसके बाद यदि रूट बराबर हो गया मतलब 0 के बराबर हो गया, b² - 4ac बराबर हो गया तो रूट क्या हो जाएगा हमारा इक्वल हो जाएगा। ये इसका कंडीशन है, ये हो सकता है। ठीक है, तो यस यहाँ से हम निकाल लेते हैं पहले क्या निकलता है इसका जो वैल्यू होगा, तो b² मतलब कितना हो गया -3 का होल स्क्वायर
-4 इंटू ए का मान कितना हो गया आपको 1 हो गया, सी का मान कितना हो गया आपको -10 हो गया, ये कितना हो गया आपको 3 तिया 9 हो गया, ये कितना हो गया माइनस माइनस 10 हो गया 40 49 हो गया, ये क्या हो गया हमारा 49 हो गया, क्या निकल गया हमारा 49 निकल गया। अब क्या बताए थे, यदि आपका देखिए यहाँ पे क्या होता है कि बी प्लस माइनस रूट अंडर b² - 4ac बटे कितना हो गया आपको 2a हो गया। तो अब देखिए रूट तो आपका क्या हो गया 0 से बड़ा है, ये क्या आपको 0 से बड़ा है। अब इसमें क्या हो गया 0 से बड़ा तो है, लेकिन 0 से बड़ा है तो इसका क्या वर्गमूल निकलेगा, क्योंकि b² - 4ac ये जो निकला है इसका वर्गमूल कितना निकलेगा, पूरा पूरा निकलना, इसका मतलब क्या होगा रेशनल होगा। ठीक है, ऑप्शन में जो होगा दोस्तों देख लीजिएगा, रेशनल होगा, ठीक है, रेशनल होगा और रूट क्या होगा आपको रियल होगा, दोनों में जो ऑप्शन होगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, रियल के साथ साथ आपको रेशनल होगा। ठीक है, रूट रियल के साथ क्या क्या होगा आपको रेशनल होगा, क्योंकि क्या बताए थे कि यदि b² - 4ac का वर्गमूल पूरा पूरा निकल गया तो पूरा पूरा 100% 49 का वर्गमूल निकलेगा, तो वर्गमूल यदि निकलता है तो वो क्या होगा रेशनल होगा, यदि 49 नहीं आता तो क्या होता है इरेशनल होता है। तो ऑप्शन डिपेंड करेगा क्या दिया आपको, रियल दिया है कि रेशनल दिया है या तो दोनों दिया है। तो ठीक है, तो वो देख लेना, ऑप्शन में जो भी होगा आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे के 11x² + 18x + 7 के मूल क्या होंगे। तो मूल क्या होंगे, चलिए देखिए यहाँ पे हो गया आपको 11x² + 18x + 7 बराबर कितना होगा आपको 0 हो गया। तो क्या करते हैं कि इसको इससे गुना करते हैं, 11 7 कितना हो गया 77 हो गया। ठीक है, 77 को ऐसा दो भाग में तोड़िए या जोड़ने पर आपका कितना चाहिए 18 आना चाहिए। तो कितना हो गया आपको, एक 11 हो जाएगा, दूसरा कौन होगा 7 हो जाएगा। अब इसी को यहाँ से यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, अब चलिए देखिए ये कितना हो गया आपको 11x², अब प्लस कितना हो गया 11x प्लस कितना हो गया आपको 7x + 7 बराबर कितना हो गया आपको 0 हो गया। यहाँ से 11 कॉमन लेंगे, क्या बचेगा x प्लस कितना बचेगा 1 बचेगा। ठीक है, अब प्लस यहाँ पे आप 7 कॉमन लेंगे, क्या बचेगा x + 1 बराबर कितना हो गया आपको 0 हो गया। अब फाइनली यहाँ पे देखिए क्या हो गया, यहाँ पे 11x होगा, तो 11x + 7 बराबर कितना हो गया आपको 0 हो गया। तो x का मान कितना हो जाएगा -7 बटे कितना हो गया 11 हो गया। दूसरा क्या हो गया आपको x + 1 बराबर कितना हो गया 0 हो गया, तो x का मान कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा दो मूल निकला, कौन कौन निकला देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक निकला -7 बटे कितना हो गया 11 हो गया, दूसरा कितना निकल गया -1 हो गया। यही हमारा आंसर होगा -7 बटे 11, और एक क्या हो गया आपको 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए कहता है कि दो मूल, ठीक है, दो मूल 2 और -1/2 है, तो द्विघात समीकरण क्या होगा। तो द्विघात समीकरण के लिए क्या होगा x², ठीक है, इंटू x अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है आपको 0 होता है। हमको दो चीज़ चाहिए, अल्फा प्लस बीटा चाहिए, तो अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, तो अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो कितना होगा 2 - हाफ हो जाएगा 1/2, ये 3 बटे कितना हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, 3/2 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, ये हो गया 2 -1/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। अब यहाँ से इसको पुट कीजिए, ये हो गया x², ये हो जाएगा आपको x² - x, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया 3/2 आया। ठीक है, अब प्लस कितना हो गया -1 हो गया। ठीक है, -1 हो गया, बराबर कितना हो गया आपको 0 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा आपको x² - 3x/2 हो गया, -1 बराबर कितना हो गया आपको 0 हो गया। तो एलसीएम कितना आएगा 2 आएगा, ये कितना हो जाएगा 2x² हो जाएगा, -3x हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 2 बराबर कितना हो गया 0 हो गया। तो फाइनली जो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 तो उधर चल जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर कितना हो जाएगा आपको 2x² -3x -2 बराबर कितना होगा हमारा 0 हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा, 2x² -3x -2 बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है कि यदि n² -3n - 4 के दो मूल a एंड b फाइंड 1/a 1/b प्लस a/b। ठीक है, इसका दो मूल, तो क्या पूछा कि 1/a प्लस 1/b प्लस a इंटू b। ठीक है, तो इस दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा ए बी हो जाएगा, ऊपर में क्या हो जाएगा a प्लस बी हो जाएगा, अब प्लस कितना हो गया हमारा ए बी हो गया। ठीक है, तो हमको क्या क्या चाहिए, एक चाहिए a प्लस बी, दूसरा a इंटू बी चाहिए। इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा होता है, तो अल्फा प्लस बीटा मतलब a प्लस बी बराबर होता है -b/a होता है, तो -b/a, तो -b/a माइनस प्लस 3 हो जाएगा ये। ठीक है, उसके बाद a इंटू बी कितना होगा, a इंटू बी मतलब कितना हो गया -4 इंटू a, तो कितना हो गया -4 हो गया। ठीक है, a इंटू बी का मान कितना हो गया -4 हो गया। अब वैल्यू वहाँ पे पुट कर दीजिए, तो जैसे ही वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे देखिए कितना हो गया, ये जो वैल्यू होगा a प्लस बी का मान कितना आया 3 आया है,
3 ऊपर में लिख देंगे। ए बी का मान कितना -4 है तो -4 हो गया, और ए बी का मान है कितना -4 हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम कितना आएगा दोस्तों 4 आएगा, ये 4 आएगा तो -3 हो जाएगा, ये 4 चौके 16। ठीक है, ये कितना हो गया 4 चौके 16 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 4 चौके 16 हो गया। फाइनली आंसर कितना हो गया आपको 16 3 19 -19 बट्टे कितना होगा हमारा 4 हो जाएगा। इसका जो आंसर होगा दोस्तों कितना हो जाएगा -19 बट्टे 4 हो जाएगा। क्योंकि a प्लस बी का मान आ गया आपको कितना 3 आ गया, a इंटू बी का मान कितना हो गया -4 हो गया। बस वैल्यू को वहां पे पुट कर दीजिए, बस वही आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है आपको, कहता कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन 8n स्क्वायर प्लस 22n माइनस 21 जीरो के दो रूट्स डी एन बी है, तो फाइंड 2d प्लस 3b का मान कितना होगा। तो 2 रूट आपको दिया हुआ है, तो कौन कौन रूट होगा इसको पहले सॉल्व करना होगा ना। ये कितना हो गया आपको 8n स्क्वायर प्लस कितना हो गया 22n माइनस 21 बराबर कितना होगा आपको 0 हो गया। ये दोनों को गुना करते हैं, ये दोनों को गुना करेंगे कितना हो गया 8 का 8 8 दिन 16, तो 168 को 2 भाग में तोड़िए, जोड़ने या घटाने पे कितना चाहिए 22 आना चाहिए। तो इसको गुणनखंड कर लीजिए, सबसे अच्छा उपाय है 2 8 16 2 चौके 8। ठीक है, 2 चौका 8 2 दूनी 4, ये हो गया 21, 3 से तक कितना हो गया आपको 21 हो गया। ठीक है, अब चलिए इसको कितना हो जाएगा आपको, ये 7 दूनी 14 दूनी 28 और 3 दूनी 6, 28 और 6 28n माइनस 6n। ठीक है, ये हो गया 8n स्क्वायर प्लस, ठीक है, -21 बराबर 0 हो गया। अब देखिए इसको तोड़े कैसे, यहाँ पे देखिए जब सबसे अच्छा उपाय यदि आपसे नहीं होगा तो आप गुणनखंड कर लीजिए। हम क्या किए 7 दूनी 14 दूनी कितना हो गया 28 हो गया, और 3 दूनी कितना हो गया 6 हो गया। 28 में से 6 घटा देंगे 22 आ जाएगा। अब यहाँ से 4 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से 4 कॉमन आ जाएगा, 4n कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा आपको 2n। ठीक है, क्या बचेगा 2n प्लस 7। ठीक है, पोस्ट बंद। अब यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा 3n, 3 सिर्फ कॉमन लेना होगा यहाँ से। ठीक है, 3 कॉमन लेंगे, क्या बचेगा यहाँ पे 2n बचेगा 2n। अब क्या बचेगा आपको 7 बचेगा, बराबर कितना हो गया आपको 0 हो गया। अब यहाँ से 2 मूल निकला, कौन कौन निकला आपको 4n माइनस 3 बराबर 0 हो गया, तो n का मान कितना हो जाएगा 3 बटे कितना हो जाएगा आपको 4 हो जाएगा। दूसरा क्या निकलेगा 2n प्लस 7 बराबर कितना होगा आपको 0 हो गया, तो n का मान कितना हो जाएगा -7 बटे कितना हो गया हमारा 2 हो गया, -7 बटे 2 हो गया। तो 2 मूल निकला, एक 3 बटे 4, दूसरा -7 बटे 2 हो गया। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, 2 इंटू डी का मान कितना आया 3 बटे 4, ये हो गया 3 बटे 4 हो गया, प्लस 3 इंटू बी बाय बी माइनस कितना हो गया -7 बाय कितना हो गया आपको 2 हो गया। ठीक है, तो ये इसका जो मान निकल गया हमारा कितना निकल गया आपको ये आप तो हो गया आपको 3 बटे 4 हो गया इसका, दूसरा क्या हो गया -7 बटे 2 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे, ये हो गया 2 दूनी 4 हो गया, 3 बटे 2 हो गया, -21 बटे 2 हो गया, ये एलसीएम 2 हो जाएगा, 18 3 कितना हो जाएगा आपको 21 हो जाएगा। फाइनली आंसर कितना हो जाएगा -9 हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा फाइनली -9 हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारा -9 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि 2n स्क्वायर प्लस के n प्लस 3 बराबर 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक है, तो क्या होता है कि रियल एंड इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होगा, तो रूट हमारा क्या हो गया इक्वल हो जाएगा, रूट हमारा क्या होगा इक्वल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे b का मान कितना हो गया आपको k का स्क्वायर हो जाएगा, -4 इंटू a का मान कितना हो गया 2 हो गया, ये हो गया 2, c का मान कितना हो गया आपको 3 हो गया, बराबर क्या हो जाएगा आपको 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपको a स्क्वायर, ये कितना हो गया 4 3 12 दूनी कितना हो गया 24 बराबर कितना हो गया 0 हो गया, तो k बराबर कितना होगा √24 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 2√6 हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा हमारा 2√6 हो जाएगा। k का मान पूछा है ना, तो k का मान आपको कितना हो जाएगा आपको 2√6 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न समीकरण में मूल 2x का मान 4x प्लस 5 बराबर 0 दिया हुआ है, तो क्या होगा इमेजिनरी होगा, रियल रेशनल होगा, इरेशनल होगा, रियल रेशनल होगा। तो चलिए देखिए यहाँ पे बनाते हैं इसको, तो कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा, 0 से बड़ा है 0 से छोटा होगा, उसी पे डिपेंड करेगा। तो b का मान कितना हो गया -4 हो गया, तो -4 का क्या हो गया आपको होल स्क्वायर हो गया, -4 इंटू a इंटू क्या हो गया आपको c हो गया, ये हो गया 4 चौक 16 5 4 दूनी 8 पंचे कितना हो गया 40 हो गया, माइनस कितना हो जाएगा आपको -24 हो जाएगा। ये क्या हो गया आपको 0 से छोटा हो गया, जब 0 से छोटा होगा तो क्या होगा काल्पनिक होगा, इमेजिनरी होगा, क्या हो जाएगा ए ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा
ए हो जाएगा। ठीक है, इमेजिनरी हो जाएगा, चूंकि 0 से छोटा आएगा तो क्या होगा, काल्पनिक होगा, इमेजिनरी होगा। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। यहाँ पे क्या बोला कि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6/0 के मूल अल्फा बीटा है, तो अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर का मान क्या होगा। क्योंकि अल्फा प्लस बीटा का इसका जो वैल्यू होता है वो कितना होता है आपको, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अब माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा होता है। ठीक है, अब देखिए हमको क्या चाहिए, अल्फा प्लस बीटा चाहिए, अल्फा प्लस बीटा चाहिए, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो जाएगा हमारा, माइनस बी बाय ए होता है, तो माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है आपको, सी बाय ए होता है, तो ये कितना भी, ये भी आपका कितना हो गया, आपको 6 हो गया। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान 6 है, तो 6 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 6 हो गया, ये 36 हो गया, 36 में से 12 घटा देंगे, ये कितना हो गया आपको 4 24 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम अगली वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।